तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम क्रैक पर में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से दोस्तों बहुत अच्छा वैकेंसी आया है एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों कैटेगरी के लिए। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी का वैकेंसी आया हुआ है और नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए डिप्लोमा एंड ITI दोनों के लिए यानी OCTT अलॉन्ग विथ ACTT के लिए दोनों दोनों कैटेगरी के लिए दोस्तों वैकेंसी आया हुआ है। तो मैं ऑलरेडी सिलेबस आपका साथ डिस्कस कर लिया हूँ, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट्स अपडेट आपको देने वाले हैं जो कि आपका एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे दोस्तों जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट्स अपडेट भी आपको देने वाला हूँ मैं। और देखिए दोस्तों, लास्ट में हम लोग बात करेंगे बुक्स के बारे में, कौन सा बुक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है, मतलब कौन सा बुक्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो है सारा का सारा चीज़ बढ़िया से कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारा क्वेरीज आ रहा था, मैं इस वीडियो में सारा क्वेरीज क्लियर करने वाला हूँ। कि देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम जो है दोस्तों, इसमें आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो CBT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एग्ज़ाम का लैंग्वेज दोस्तों होगा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। ठीक है, एग्ज़ाम का सेगमेंट होगा दोस्तों दो दो सेगमेंट में एग्ज़ाम होगा। एक हो गया नॉन टेक्निकल, एक हो गया टेक्निकल। ACTT के लिए टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल का रेशियो होगा 20/80 एंड बाकी सब ट्रेड के लिए होगा 50/50। और दोस्तों, आपको दोनों सेगमेंट में यानी टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों में आपको पास करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, और उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। टाइम टोटल रहेगा 120 मिनट यानी 2 घंटा टाइम रहेगा। टोटल क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, ये चीज़ ध्यान में रखना। सारा का सारा क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। और दोस्तों देखिए, इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगा, बहुत सारा क्वेरीज आ रहा है। तो दोस्तों, इसमें सेल RSP का लास्ट ईयर तक नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इससे पहले भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था सेल RSP का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, बट ये ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑफिशियल। ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ऐसा आप माइंड में सेट करके जा सकते हो। वहाँ पे आपको एक पहले ओवरव्यू पेज मिलेगा, पेज में सारा चीज़ क्लियर लिखा रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेरा बात सुनना चाहते हो, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। बट हो सकता है कि हो नेगेटिव मार्किंग, 90% चांस है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, बट 10% स्टिल चांस तो बनता है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो इसमें आपका प्रिपरेशन का कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, नेगेटिव मार्किंग से आपको कुछ लेना देना है नहीं। बट आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग के लिए कुछ फ़िलहाल तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला नहीं है। आई होप कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आपका एग्ज़ाम रिटन एग्जामिनेशन ना ACTT एंड OCTT दोनों कैटेगरी के लिए एक रिटन एग्जामिनेशन का 2 पार्ट होता है, सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2। ध्यान में रखना, सेगमेंट 1 में आपका टेक्निकल आता है, सेगमेंट 2 में नॉन टेक्निकल। टेक्निकल के लिए क्या क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे मैं ऑलरेडी आपका सब डिस्कस कर चुका हूँ बहुत अच्छा से। OCTT के लिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल का रेशियो होगा दोस्तों 50/50, यानी 50 आएगा टेक्निकल क्वेश्चन, 50 आएगा नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। बट ACTT के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा 20/80। OCTT के लिए यानी डिप्लोमा वाले के लिए 50/50, ACTT के लिए यानी ITI वालों के लिए 20/80, ये चीज़ ध्यान में रखना। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ ध्यान में रखना, कोई भी यूट्यूब में आपको बताएगा नहीं। सेल में आपको जो है ये दोनों सेगमेंट में पास करना पड़ेगा। सपोज़ मान लो कि इसमें जो है आपका कट ऑफ गया है 60, मान लो आपका टेक्निकल सेक्शन से 50 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स आ गया है, मान लो मैं OCTT का बात कर रहा हूँ, एंड नॉन टेक्निकल में आपका 10 मार्क्स आया है। तो आपका कट ऑफ अगर 60 आया है, आपका 60 मार्क्स आने के बाद भी आपका रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप टेक्निकल में पास कर गए हो, नॉन टेक्निकल में आप जो है फेल कर गए हो।
इसीलिए आपको दोनों सेगमेंट में पास करना ज़रूरी है, ACTT एंड OCTT दोनों के लिए, डिप्लोमा ITI दोनों के लिए। डिप्लोमा वालों के लिए 50-50 क्वेश्चन रहेगा, 50 में से आपका जो भी पास मार्क्स रहेगा, टोटल कट ऑफ डिवाइडेड बाई 2 कर लो, मान लो कट ऑफ आया 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी 30 मार्क्स मिनिमम आपको टेक्निकल में लाना है, 30 नॉन टेक्निकल में लाना है। और अगर आप ITI के हिसाब से आप चलोगे तो टोटल 20 एंड 80 का रेशियो रहेगा। तो मान लो कि आपका कट ऑफ गया 70%, तो 35% मार्क्स आपको टेक्निकल में, 35% नॉन टेक्निकल में आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आपका क्लियर होगा। अदरवाइज़ आप कितना भी मार्क्स लाओ, आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होने वाला है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं पूरा यूट्यूब में, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो है ना दोस्तों, टेक्निकल का सिलेबस मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, नॉन टेक्निकल का भी सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये नॉन टेक्निकल में आपको बहुत सारा चीज़ आएगा, कोई भी ऑफिशियल कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग लास्ट 5-6 साल का सिलेबस देख करके हम लोग ये बोल सकते हैं कि कौन कौन सा सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा सेगमेंट से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसका हिसाब से आपको मैं क्लियर कट आइडिया दे सकता हूँ, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन अगर आप इसका हिसाब से क्लियर प्रिपरेशन करके जाओगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपका फ़ायदा होने वाला है। पास्ट में भी आप देख लो, मेरा जितना सारा सेल रिलेटेड वीडियोज़ है, सारा वीडियोज़ का कमेंट सेक्शन देख लो। स्टूडेंट्स लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इन पास्ट, अभी भी हो रहा है और इन फ्यूचर भी होगा। ये चीज़ आप लिख कर रख लेना। पिछला जो भी मैं कंटेंट बनाया था, सारा का सारा कंटेंट मैं पहले ऐसा बोला था, कोई विदाउट एनी प्रूफ, लेकिन एग्ज़ाम देने के आने के बाद, एग्ज़ाम दे करके आने के बाद स्टूडेंट लोग आकर के बोला है हमको कि सर आपने जो भी हमको बोला था सारा का सारा जो है क्लियर हो गया है, सारा का सारा सही हो गया है। वहाँ पे जा कर के हम लोग वही सब चीज़ देख रहे थे। तो अभी बिलीव जो है आपके अंदर में है, करना है कि नहीं करना है वो आपके अंदर में है। बस मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अगर आप बिलीव करोगे मेरा बात पे, तो आप जो है आपका जो है बहुत हेल्प होगा। तो दोस्तों टेक्निकल नॉन टेक्निकल का हम लोग बात किए। अभी देखिए नॉन टेक्निकल में टोटल आपका, जैसे मैंने बताया कि OCTT के लिए यानी डिप्लोमा वाले के लिए टोटल 50 क्वेश्चन आएगा। तो देखिए आप ऐसा बोल सकते हो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK एंड करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश के लिए मैं थोड़ा देर बाद बात करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर हम OCTT के लिए हम लोग बात करेंगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से लगभग 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आता है, GK करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश से 10। इसका इंग्लिश के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 20, 30, 40, 50 नंबर हो गया। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मार्क डिवीजन कुछ ऐसा ही होता है। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या होगा मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर नहीं देखे हो तो एक बार डाउनलोड कर, एक बार चेकआउट कर लेना, क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग का सिलेबस मैं आपको लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। GK एंड करंट अफेयर्स का सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इंग्लिश का सिलेबस भी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, क्लियर करके देख लेना एक बार। तो दोस्तों अभी हम लोग अगर बात करेंगे ACTT यानी ITI वालों का, तो ITI वालों का जो है नॉन टेक्निकल 80 नंबर आएगा। तो आप बोल सकते हो ऐसा कि ये चारों सेगमेंट में जो दोस्तों आपका 20-20 करके क्वेश्चन आएगा, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। 20-20 करके क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों देखिए लास्ट ईयर सेल IBPS क्वेश्चन कंडक्ट किया था, इस बार भी IBPS ही करेगा आई होप। उससे पहले IBPS क्वेश्चन कंडक्ट नहीं करता था, तो उस टाइम का कुछ अलग था, इस टाइम का कुछ अलग है, क्योंकि अलग अलग अथॉरिटी का अलग अलग कुछ पॉलिसीज़ रहता है, उसका हिसाब से क्वेश्चन वो लोग करता है। तो ऐसा आप उम्मीद कर सकते हो कि क्वेश्चन जो है ये चारों सेगमेंट से आएगा और इक्वली आएगा, ये आप उम्मीद कर सकते हो। लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, आप जो है बढ़िया से प्रिपरेशन कर लो, चाहे 20 का जगह 25 क्वेश्चन आए, 30 क्वेश्चन आए, आपका जो है सारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। अभी रही बात इंग्लिश का, तो दोस्तों देखिए सेल RSP जनरली पहले जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था ना, इंग्लिश पूछता नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं ऐसा कि इंग्लिश आएगा नहीं, ऐसा नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि इस बार जो है IBPS आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, तो इंग्लिश आएगा कि नहीं आएगा ये हम बोल नहीं सकते हैं। तो आप ऐसा दिमाग में बिठा लो कि इंग्लिश आएगा, उसका हिसाब से प्रिपरेशन कर लो। अगर नहीं आएगा तो इंग्लिश का जो भी मार्क्स होगा, मान लो 10 या 20 जो भी मार्क्स होगा, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या तो फिर रीजनिंग या तो फिर GK एंड करंट अफेयर्स या तो फिर तीनों में आपका ऐड हो जाएगा इंग्लिश का मार्क्स।
इंग्लिश में अगर 10 क्वेश्चन आता था या 20 क्वेश्चन आता था तो 4-5 करके चारों में डिवाइड हो जाएगा, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं आएगा तो भी अच्छा है, आएगा तो भी अच्छा है, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों इंग्लिश का अभी भी कंफर्म नहीं है। आई होप कि इंग्लिश अभी IBPS कर रहा है तो मे भी आना चाहिए, बट आई डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा। आएगा करके ही आप प्रिपरेशन ले लो, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों देखो, सेल का क्वेश्चन जो है IBPS करेगा इस बार, ठीक है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि बेस्ट बुक सर क्या है, हमको बता दो नॉन टेक्निकल के लिए, मैं बस आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, ये चीज़ दिमाग में लगा लो। और आप अगर सही से प्रैक्टिस करते हो ना, आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप ना इंटरनेट में, गूगल में, यूट्यूब में, कहीं पे भी IBPS का जितना सारा क्लार्क लेवल का, ठीक है, पेपर होता है, सारा का सारा आप जो है बढ़िया से कर लो, जितना बढ़िया से हो सकता है। बार बार प्रैक्टिस कर लो, घड़ी देख के प्रैक्टिस करो। बहुत सारे ऐप्स भी है, वहाँ पे भी आप सब्सक्रिप्शन लेके कर सकते हैं। मैं एक भी ऐप आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, जो भी आपको अच्छा लगेगा करिए। लेकिन IBPS लेवल का जितना सारा पेपर होता है ना दोस्तों, आप बढ़िया से करके जाना। आप देख लेना, लास्ट ईयर सेल इसको स्टील प्लांट, सेल बोकारो, RSP, जो भी एग्ज़ाम हुआ था लास्ट 2 साल में, सारा का सारा क्वेश्चन आप देख लेना मिला करके। आप अगर एग्ज़ाम दिए हो तो आपको पता है, नहीं दिए हो तो मैं बता रहा हूँ आपको, IBPS का पेपर से पूरा का पूरा रीजनिंग, आपका जो है मैथ्स, इंग्लिश अलॉन्ग विथ GK एंड करंट अफेयर्स भी कॉमन था। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी कॉमन आएगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बढ़िया से लिख लो। आप IBPS का क्लार्क लेवल का एक भी पेपर छोड़ना नहीं है, जितना हो सकता है बढ़िया से कर लो, ठीक है, IBPS का। और अगर उसके बाद भी आपका हाथ में टाइम मिलता है तो SSC CHSL लेवल का पेपर भी आप कर लेना, ठीक है। IBPS एंड CHSL लेवल का पेपर अगर आप बढ़िया से कर लेते हो ना इंटरनेट से, तो आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका सेल जो है रिटन एग्जामिनेशन क्लियर होगा ही। इसका 100% गारंटी मैं लेता हूँ। आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद एग्ज़ाम दे करके आने के बाद हमको बताना कि सर सारा का सारा जो है क्लियर हो गया है, सारा का सारा कॉमन आया है। तो मैं बेस्ट बुक आपको रिकमेंड करना चाहूँगा IBPS एंड सेल CGSL का। जो भी इंटरनेट में बुक्स आता है, जैसे आप किरण का बुक ले सकते हो, आप आर्यंत का ले सकते हो, बहुत सारे ऐप्स है, मैं किसी भी ऐप्स का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप ऐप में भी सब्सक्रिप्शन लेकर के IBPS एंड CHS लेवल का पेपर बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपका जो फोकस होना चाहिए, योर फोकस शुड बी ऑन CHS लेवल का एंड IBPS लेवल का पेपर, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको मिलेगा, आप बढ़िया से कर लो। IBPS क्लार्क लेवल का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, उसके बाद टाइम मिलेगा तो आप ऊपर में भी जा सकते हो। तो दोस्तों फ़िलहाल वीडियो इतना था कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपका साथ डिस्कस किया हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसा ही एग्ज़ाम रिलेटेड, जॉब रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है अपडेट होते रहोगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।